हाय गाइस, वेलकम टू ऑली बोर्ड। मैं सौरभ, आप सभी लोगों का क्वांट फैकल्टी। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एफसीआई एजी 3 के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में। स्पेशली अपन डिपोट और जनरल की वैकेंसी का यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। फेज 1 और फेज 2 का आपका जो एग्जाम होना है, तो उसका पूरा एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, क्या सिलेबस आपको कवर करना है, कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, सारी चीज़ों पे अपन डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, ऑली बोर्ड आप सभी के लिए लाया है एफसीआई एजी 3 का फेज 1 फेज 2 का डिपोट और जनरल का फुल कोर्स। इसमें कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी कराई जाएगी फेज 1 एंड फेज 2 की। यहाँ पे आपको 45% का डिस्काउंट मिलने वाला है अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं सौरभ। मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट 150 से ज़्यादा लाइव क्लासेस आपको इस एफसीआई एजी 3 के कोर्स में मिलने वाली हैं। जो ये एग्जाम करा रही है रिक्रूटमेंट बॉडी, वो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पोस्ट नेम है असिस्टेंट ग्रेड 3। वैकेंसी टोटल 5043 वैकेंसी है, तो इस बार अच्छी खासी वैकेंसी है। कैटेगरी आपका जो है वो सिलेबस वाइज है। एग्जाम लेवल जो है नेशनल लेवल पे होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा। निगेटिव मार्किंग 1/4 की रहने वाली है, यानी 25% की। और यहाँ पे फेज 1 और फेज 2 ऑनलाइन टेस्ट होगा। जो ऑफिशियल वेबसाइट है सारी चीजें चेक करने की, वो है fci.gov.in। इसके अलावा अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस जो है, तो आपकी यहाँ पे जो पोस्ट हैं ABCDEFG, ये आपकी क्या है, पोस्ट कोड है। तो इनका जो वैकेंसी है, इनकी जो वैकेंसी फिल की जाएगी वो ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू फिल की जाएगी। फेज 1 और फेज 2 में आपका 2 बार पेपर होगा। और सेकेंड प्रोसेस है आपकी ट्रेनिंग प्रोसेस। जब आप ये क्लियर कर लेते हैं तो फाइनल आपकी ट्रेनिंग होगी और आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा। ठीक है, केवल एक ऐसा है एफसीआई सिलेक्शन प्रोसेस जो हिंदी वाला है, एफसीआई ग्रेड 3 जो हिंदी है, उसमें केवल और केवल एक ऑनलाइन टेस्ट होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू वहां पे होगा। बाकी सब में फेज 2 का भी एग्जाम आपको देना पड़ेगा। जैसे जनरल, डिपो, मूवमेंट अकाउंट्स, टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हर जगह पे आपको फेज 2 का एग्जाम देना पड़ेगा। केवल एफसीआई हिंदी में आपका ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू होने वाला है। जो ग्रेड 3 का आपका फेज 1 का एग्जाम होने वाला है, ये आपका कैसे होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं। हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा और वहां पे जो निगेटिव मार्किंग है वो 1/4 की रहने वाली है। और वहां पे जो क्वेश्चन आप अनआंसर्ड छोड़ देंगे उस पे आपको कोई नंबर वहां पे नहीं मिलने वाले हैं और ना ही आपके नंबर वहां पे कटने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और है, जो फेज 1 का आपका एग्जाम है ये एक क्वालिफाइंग नेचर है। ठीक है, यहाँ पे केवल आपको इसको क्वालिफाई करना है। तो ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसका फाइनल मेरिट में आपका कोई भी नंबर नहीं जुड़ेगा। जो फाइनल मेरिट है वो आपका फेज 2 डिसाइड करेगा। ठीक है, तो स्पेशली आपको फेज 2 पे फोकस करना है। फाइनल मेरिट आपका फेज 2 एग्जाम डिसाइड करेगा। ये फेज 1 केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, अच्छा, फेज 1 में टोटल आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं 100 क्वेश्चंस। मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 नंबर का पेपर होगा। 1 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। सेक्शनल टाइमिंग भी आपको बांटी जाएगी। इंग्लिश में 15 मिनट रहेगा, रीजनिंग में 15 मिनट, मैथ्स में 15 मिनट और जनरल स्टडीज में 15-15 मिनट आपको दिए जाएंगे। चारों सब्जेक्ट से 25-25 सवाल आपके रहने वाले हैं। इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जर्नल अवेयरनेस, हर चीज से आपके 25-25 सवाल यहाँ पे रहने वाले हैं। और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो भी आपके हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। 25 नंबर का हर क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। इसके बाद जैसे ही आप ये फेज 1, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, जैसे आप इसको क्लियर कर लेते हो इसके बाद आपको मौका मिलेगा फेज 2 का एग्जाम देने का। तो यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट कोड है ए से लेकर के एच तक सारे एग्जाम्स की। यहाँ पे आपका गिवन है कि जो आपका फेज 2 का एग्जाम है उसमें 2 पेपर होंगे। एक आपका सब्जेक्ट वाइज पेपर होगा और एक जनरल पेपर होगा, पेपर 1, जो कि सब लोग देंगे लगभग। तो यहाँ पे स्पेशली आपके जनरल वाले बच्चे जो हैं और जो डिपोर्ट वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो ये बच्चे जरूर ध्यान दें, जो बच्चे ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं, कि आपका जो फेज 2 में एग्जाम होना है वो केवल पेपर 1 होगा। ठीक है, पेपर 2 आपको लैंग्वेज वाला अपना पेपर नहीं देना पड़ेगा। मतलब जैसे AG 3 में अकाउंट्स में आपको पेपर 2 अकाउंट्स का देना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका जो पेपर 2 होगा वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का होगा। इसी तरह पेपर 2 आपका जूनियर इंजीनियरिंग का। पहला पेपर 1 तो सबका कॉमन रहेगा फेज 2 में, लेकिन पेपर 2 आपको सिविल इंजीनियरिंग का देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके जो स्पेसिफिक पोस्ट है इनमें पेपर 2 देना पड़ेगा, लेकिन स्पेशली जनरल और डिपो को केवल फेज 2 में एक ही पेपर आपको देना पड़ेगा। जो पेपर 1 आपका होने वाला है फेज 2 में, जो आपका पेपर 1 होने वाला है फेज 2 में, गाइज, इसमें इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन, और यहाँ पे स्पेशल आपका ये है कि जनरल स्टडीज से अब 25 की जगह 45 क्वेश्चन है। यहाँ पे जो आपके 20 क्वेश्चन है ये आपके अब यहाँ पे इंक्रीज हो गया है जनरल साइंस। फेज 1 में जनरल साइंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपका जो है फेज 2 में जनरल साइंस को भी इंक्लूड कर दिया गया है। बाकी एज इट इज आपके करंट अफेयर्स रहने वाला है और कंप्यूटर अवेयरनेस से भी क्वेश्चन रहेगा।
है ना? करंट अफेयर्स और कंप्यूटर अवेयरनेस से भी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे टोटल अब क्वेश्चन जो पेपर 1 का फेज़ 2 में है वो 120 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। टोटल मार्क्स आपका 25 नंबर का, हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, तो टोटल मार्क्स भी आपके 120 मार्क्स का रहेगा। और यही फेज़ 2 जो है ये मेरिट में इसके मार्क्स कंसीडर किए जाएँगे, ठीक है? मीडियम जो रहेगा एग्ज़ामिनेशन का, केवल इंग्लिश लैंग्वेज आपकी इंग्लिश मीडियम में रहेगी, रीज़निंग बाइलिंगुअल रहेगी, मैथ्स बाइलिंगुअल रहेगी, जीएस बाइलिंगुअल रहेगी। जीएस में आपको 30 मिनट दिया जाएगा 45 सवाल करने को, बाकी सब में सेम एज इट इज इंग्लिश, रीजनिंग और न्यूमेरिकल में 15-15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। तो यहाँ पे 120 क्वेश्चन करने का आपको इस बार 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और फेज 1 में आपको 100 क्वेश्चन करने के लिए केवल 60 मिनट का टाइम दिया गया था। तो ये आपका फेज 2 है, और जनरल और डिपो वाले बच्चों को केवल यही पेपर 1 देना है, जहाँ पे आपके नॉर्मल लैंग्वेज वाले चैप्टर जो अभी तक आप पढ़ते थे, नॉर्मल लैंग्वेज सब्जेक्ट जो आप अभी बैंक के क्लर्क लेवल में पढ़ते थे, ठीक है, प्री और मेंस में एसएससी सीजीएल वाले बच्चे भी पढ़ते थे, वही सारी चीजें आपकी यहाँ पे पेपर 1 में फेज 2 के पूछी जाएगी। स्पेशली जनरल और डिपो वाले बच्चों को बता रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए, अब अगर बात करते हैं यहाँ पे आपका जो सिलेबस रहने वाला है वो सिलेबस क्या रहेगा। तो जैसे मैथ्स की बात कर लें अगर हम, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की, तो आपका मैथ्स का टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस रहने वाला है, ठीक है। और जो कि अरिथमेटिक का टॉपिक है, एचसीएफ एंड एलसीएम जो कि आपका नंबर सिस्टम का पार्ट होता है, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एलिगेशन, परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉब्लम ऑन एजेस, डाटा इंटरप्रिटेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, आपका एवरेज हो जाएगा, नंबर सिस्टम, इसी का पार्ट आपका एचसीएफ एलसीएम हो जाता है, सिंप्लीफिकेशन, यहाँ पे आप एक और चीज ऐड कर सकते हैं, बेसिक कैलकुलेशन और मेंसुरेशन। बेसिक कैलकुलेशन भी आपका यहाँ पे रहेगा, और इसके अलावा आपका मेंसुरेशन भी आपको पढ़ना है, 2D एंड 3D मेंसुरेशन भी आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये आपके चैप्टर हैं जो आपको मैथ्स में पढ़ने हैं, बेसिक कैलकुलेशन, 2D एंड 3D मेंसुरेशन। तो थोड़े बहुत एडवांस मैथ के टॉपिक हैं, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, 2D एंड 3D मेंसुरेशन हो गया, आपका एचसीएफ एलसीएम हो गया, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो टॉपिक है सारा लगभग आपका टोटल कंप्लीट अरिथमेटिक ही आपका यहाँ पे पूछा जाएगा। तो ये आपका लगभग पूरा मैथ्स का सिलेबस हो गया। इसके बाद अगर बात करें जनरल अवेयरनेस, तो हमेशा की तरह इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस आपको पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से सवाल ज़्यादा बनेंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको आना चाहिए, कल्चरल हेरिटेज, ये आपका स्टैटिक वाला पार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आपका कल्चरल हेरिटेज में डांस फॉर्म्स आ गए, स्टेट्स वगैरह के बारे में आ गया, है ना, उनका कल्चर के बारे में, आपके जो टेम्पल्स वगैरह हैं उन सारी चीज़ों से रिलेटेड, है ना, टेम्पल्स इन इंडिया, डांस फॉर्म्स इन इंडिया, ठीक है, एंड और अदर आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस कल्चरल हेरिटेज से आएंगे। ज्योग्राफी में आपको इंडिया के साथ साथ आपको वर्ल्ड की ज्योग्राफी कवर करनी है, ठीक है। और फिजिकल ज्योग्राफी भी आपको यहाँ पे कवर करनी पड़ेगी, इंडिया और वर्ल्ड की, ठीक है। इकोनॉमी, इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है आपका, ठीक है, क्योंकि आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, थोड़ा इकोनॉमी भी आपको पढ़ना पड़ेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये स्पेशली आपका यहाँ पे जो फेज 2 का एग्जाम होना है, उस एग्जाम में, फेज 2 वाले एग्जाम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सवाल आएगा। इंडिया के बारे में, ये सिंपल सी बात है कि आपको इंडिया के बारे में सब कुछ पढ़ना है, स्टैटिक जीके वाला जो पार्ट है वो आपका ज़्यादा रहेगा। तो कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो स्टैटिक पार्ट जो है आपका, स्टैटिक पार्ट है वो, इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, और जब बढ़िया से स्टैटिक तैयार करना है। हिस्ट्री इंडिया एंड वर्ल्ड की, इन वर्ल्ड की आप छोड़ सकते हो, इंडिया की पढ़ो, जैसे कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री हो गई, ठीक है, अपनी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपने पढ़ ली, ठीक है, और मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, तो ये आपको इंडियन हिस्ट्री भी यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। तो ये लगभग आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस हो गया। बाकी इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स तो पढ़नी ही है। अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूँ, तो आप सभी लोगों को जो करंट अफेयर्स पढ़नी है वो लगभग 10 मंथ्स की पढ़नी है, ठीक है, 10 मंथ्स की पूरी करंट अफेयर्स। अगर आपका पेपर जनवरी में होने जा रहा है, फेज 1 का पेपर जो है ये लगभग डिसाइडेड है कि जनवरी में आपका फेज 1 का होगा, तो इससे पहले आपको मार्च से लेकर दिसंबर तक, मार्च से लेकर के दिसंबर तक की करंट अफेयर्स आपको आनी ही आनी चाहिए, पूरी करंट अफेयर्स आपको याद होनी चाहिए, एक एक पॉइंट याद होने चाहिए, यहाँ से जो सवाल आपके बन के आएंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे फोकस करना, बाकी सारे वास्ट टॉपिक हैं भाई, इंडियन पॉलिटी भी अपने आप में बहुत बड़ा है, ज्योग्राफी बहुत बड़ा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, तो आपको जनरल अवेयरनेस को थोड़ा सा फोकस होकर के बहुत अच्छे से तैयारी अपनी करनी होगी। अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश में वही जैसा आप अभी तक करते आ रहे थे, कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, यानी कि पीक्यूआरएस जो होता है आपका, पैराजंबल, वर्ब वगैरह जो ग्रामर का पार्ट हो गया, ये आपका वोकैब हो गया, एंटोनिम और सिनोनिम, ये आपका वोकैब हो गया,
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो हो गया, ये आपका अब यहाँ से ग्रामर का पार्ट आ जाता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ग्रामर वगैरह के पार्ट हो गए। आर्टिकल्स जो हो गए ग्रामर का पार्ट हो गया पूरा आपका। एरर करेक्शन ग्रामर का पार्ट है। फिल इन द ब्लैंक्स भी ये आपका ग्रामर का पार्ट है, वोकैब और ग्रामर दोनों का। टेंसेस भी, वोकेबुलरी आपका स्पेशली इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ने हैं, ठीक है। और एडवर्ब वगैरह के बारे में पढ़ना है, मतलब ओवरऑल कंप्लीट इंग्लिश आपको पढ़नी है, जितना आप अभी तक पढ़ते थे, है ना, कंप्लीट इंग्लिश जितना आप अभी तक पढ़ते थे। ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपको पढ़ने हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको पढ़ने हैं, ठीक है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको पढ़ने हैं। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए इंग्लिश में, ठीक है। तो जैसे अभी तक कुल मिला के कह सकते हैं एसएससी सीजीएल आपका जो मेंस है उस लेवल की आपको इंग्लिश यहाँ पे पढ़नी है। और आपका इसके अलावा इंग्लिश जो है आपका क्लर्क लेवल की है ना, क्लर्क मेंस लेवल की, क्लर्क के मेंस लेवल की आपको यहाँ पे एसबीआई या आईबीपीएस क्लर्क का मेंस लेवल का आपको इंग्लिश यहाँ पे रेडी करनी है, ठीक है। जैसे कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट, कॉम्प्रीहेंशन स्पेशली बैंक लेवल आपका आ सकता है। अनसीन पैसेज, ठीक है, ये आपका आ सकता है। पैराग्राफ जो होता है ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बैंक लेवल में आ सकता है, ठीक है। एरर करेक्शन, थोड़े से और कठिन सवाल आ सकते हैं ग्रामर के जितने टॉपिक हैं। तो इंग्लिश आपको ओवरऑल वही पढ़नी है जो आप अभी तक पढ़ रहे थे, ऐसा कुछ यहाँ पे चेंज नहीं है इंग्लिश में, ठीक है। तो ये आपको तैयार करना है। रीजनिंग आपका थोड़ा सा कठिन है, रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फोकस करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें तो रीजनिंग में भी ये थोड़ा सा जो आपका एफसीआई एजी है ना, ये आपका थोड़ा सा आईबीपीएस इसको करा रहा है। पहली चीज है आईबीपीएस आपका कंडक्ट करा रहा है एग्जामिनेशन, और अगर आईबीपीएस कंडक्ट करा रहा है यानी बैंक की तरफ ये ज्यादा झुकेगा, है ना, बैंक की तरफ ये ज्यादा आपका बेंड होने वाला है एग्जाम। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। डाटा सफिशियंसी, लॉजिकल रीजनिंग, पजल, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, सीरीज कंप्लीशन, अल्फाबेट टेस्ट, नंबर्स, रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस, एलिजिबिलिटी टेस्ट, थीम डिटेक्शन, अल्फाबेट सीरीज, ब्लड रिलेशन, एनालॉगी डायरेक्शंस, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, ये आपका अलग टॉपिक हो गया। क्यूब्स एंड डाइस अलग टॉपिक हो गया। मिरर इमेजेस, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, अरिथमेटिक रीजनिंग, थोड़ा सा यहाँ पे मैथमेटिकल चीजें भी आएंगी। नॉन वर्बल रीजनिंग आपकी हो गई पूरी। नंबर रैंकिंग एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। तो लगभग आपकी जो रीजनिंग है थोड़ा सा आपका कुछ टॉपिक्स आपके बैंक वाले भी इंक्लूड करे गए हैं और कुछ आपके एसएससी टॉपिक्स भी इंक्लूड करे गए हैं। तो थोड़ा सा मिक्स्ड पैटर्न में रीजनिंग पढ़ना है। सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए रीजनिंग के, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर आप थोड़ा सा सॉल्व करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप यहाँ पे लगाइए, है ना। आपको दोनों लगाने, बैंक के भी रीजनिंग के प्रीवियस ईयर लगाने हैं क्लर्क के, और आपको यहाँ पे एसएससी के भी लगाने, क्योंकि पेपर अगर आपको थोड़ा सा सरप्राइज भी करता है तो आप उस चीज़ को बड़े आसानी से कर सको, आपको कोई वहाँ पे तकलीफ ना हो, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी ढंग से होती रहे। तो फेज 1 और फेज 2 का ये कंप्लीट सिलेबस है, दोनों में सेम रहना है। लेकिन आपको फेज 2 में थोड़ा सा जनरल साइंस पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। फेज 2 में एक बात का ध्यान रखना, आपका जो फेज 2 में है इसमें अलग से आपको जनरल साइंस पढ़नी पड़ेगी। फेज 1 में जनरल साइंस इतना नहीं आएगा, लेकिन फेज 2 में स्पेशली आपका जनरल साइंस इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ से आपको सवाल पढ़ना पड़ेगा। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है फेज 2 में जनरल साइंस के लिए, ठीक है। तो ये एक बार पूरा एक बार इसमें नज़र डालिए, मैंने सारा बता दिया आपको फेज 1 फेज 2 कैसे होता है, और आपने इसको निकाल लिया तो फेज 2 के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, और इसके बाद फिर आपको ट्रेनिंग का प्रोसेस पार करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका एफसीआई एजी के बारे में था। स्पेशली मैंने जो आज बताई बात ये जनरल पोस्ट के लिए है आपका, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे केवल जनरल और डिपो वाले हैं। तो इन्हीं दोनों पोस्ट के लिए मैंने स्पेशली आपका यहाँ पे सारा सिलेबस और कोर्स पैटर्न, एग्जाम पैटर्न यहाँ पे आपके साथ मैंने डिस्कस किया, ठीक है। और आपको पता है ऑली बोर्ड बेस्ट प्लेटफॉर्म है इन सारी तैयारियों के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है जहां से आप प्रिपेयर करो। और ऑली बोर्ड ने इसीलिए एफसीआई एजी 3 का आपका यहाँ पे डिपो और जनरल का यहाँ पे फुल कोर्स लॉन्च किया है, फेज 1 एंड फेज 2 का। इसमें कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी फेज 1 एंड फेज 2 की। इस कोर्स में 150 से ज़्यादा लाइव क्लासेस होंगी। जर्नल अवेयरनेस, कंप्लीट स्टैटिक अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का यहाँ पे कवरेज होगा। मॉक टेस्ट आपको 10 मॉक्स इसमें मिलने वाले हैं डिटेल्ड सॉल्यूशन एनालिसिस के साथ में, और साथ में आपको इन सारी लाइव क्लासेस की पीडीएफ मिलेगी ताकि आप रिवीजन कर सकें। तो बहुत ही शानदार कोर्स है। यहाँ पे मैं आपको थोड़े बहुत मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ, और विवेक सर बहुत ही शानदार फैकल्टी हैं आपके, ये मैथ्स पढ़ाने वाले हैं। निकिता मैम आपको यहाँ पे रीजनिंग पढ़ाएंगी। शीतल मैम आपको जीके और जीएस यहाँ पे आपका कवर करेंगी, और हर्षिता मैम आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाने वाली हैं। तो आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं, बहुत शानदार बैच है। कोड आप यूज करेंगे सौरभ, कोड यूज आप करेंगे सौरभ, तो इस बैच में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा पूरे 45% का, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं 45% के डिस्काउंट के साथ। एफ सी आई ए जी फेज 1 एंड फेज 2 का कंप्लीट अपना ये
आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों, अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। कमेंट करना आप किस पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, ये ज़रूर बताओ, ताकि हमें भी ये बात पता चल पाए कि कितने ज़्यादा बच्चे जनरल और डिपो के लिए हैं। तो किस पोस्ट के लिए आप फिल कर रहे हो और कहाँ से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपकी क्या तैयारी है प्रिपरेशन के बारे में, ये भी आपको बताना है। और अगर आपको कोई डाउट है तो डाउट भी कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर पूछना है। शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एफसीआई की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सब्सक्राइब करना है आपको ऑली बोर्ड चैनल को, बेल आइकन प्रेस करना है, सब्सक्राइब की बटन जरूर दबानी है, ठीक है। चलिए, तो और कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा गाइज। इस वीडियो में इतना ही, और कुछ भी इन्फॉर्मेशन देनी हुई मैं जरूर वीडियो लेकर के आऊंगा। साथ में एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं, आपकी मंडे से क्लास शुरू हो रही है एफसीआई मैथ्स की, और ये मैथ्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो एफसीआई की मंडे से आपकी डिपो और जनरल के लिए आपकी मैथ्स की क्लास रोज शाम को 7 बजे लाइव होने वाली है। 7 PM मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास चलने वाली है। तो शानदार तरीके से इस बैच को ज्वाइन करेंगे और अपनी प्रिपरेशन में चार चांद आपको लगाने हैं, ठीक है। चलिए, मिलूंगा अगली क्लास में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे गाइस।